नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पौधा लेके आया हूँ जिसका नाम है बासमती का पौधा। तो आइए देखते हैं बासमती का पौधा कैसा होता है। ये आप देख रहे हैं आपके सामने बासमती का पौधा है। इसे ही बासमती का पौधा कहते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। बासमती का पौधा इसलिए कहते हैं कि आप इसे किसी भी चावल में, कोई भी चावल आप बनाएंगे, अगर इसमें इसकी पत्तियों को ऐसे कट करके, चाहे तो सुखा करके या फ्रेश लीफ, दोनों आप इस्तेमाल करके अगर डालेंगे तो इसमें से बासमती की खुशबू आएगी। तो आप इस पौधे को देख रहे होंगे, इसका कैसा है पौधा। इसका जो वानस्पतिक नाम है, इसका जो बॉटनिकल नेम है, ये पैंटेनस अमरेलिफोलियस या पैंटेनस लैटिफोलियस है। इसको पंदन भी कहते हैं। इसके अंदर एक अरोमा कंपाउंड पाया जाता है जिसके कारण ये बासमती राइस की तरह, जैस्मिन राइस की तरह खुशबू देता है। इंडोनेशिया में इसे पंदन, श्रीलंका में इसे रामपे और इंडिया में इसे अन्नपूर्णा बासमती और बांग्लादेश में इसे पुलाव पत्ता कहते हैं। ज़्यादातर ये राइस में पकाने में काम आता है। राइस जब भी हम बनाते हैं राइस, तो उसमें इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पत्तियां सुखा करके करें या फिर ताजी पत्तियों को कट करके करें। और इसका इस्तेमाल फूड कलरिंग में, ग्रीन कलर करने के लिए हम इसकी फूड कलरिंग में भी इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड में इसको एयर फ्रेशनर के रूप में, जो ड्राइवर्स होते हैं, कैब ड्राइवर्स, वो इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिनली इसका इस्तेमाल जो होता है, अगर आपको हल्का बुखार आ रहा हो, ठीक है, तो उसमें आप इसे, इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके उसे ले सकते हैं हल्के बुखार में। ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी रखता है और साथ ही साथ इसके अंदर जो खुशबू है वो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप इसके चावल में इसको बनाने का इस्तेमाल करेंगे, चावल में लेंगे, तो आप सच में लगेगा कि आप किसी भी चावल में डालते हैं तो वो बासमती की खुशबू आएगी उसके अंदर से। और इसको आप किसी भी नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। आप वहां बोलेंगे तो आपको नर्सरी में मिलेगा। यहाँ पे जो इसके रूट्स दिख रहे हैं, इससे आप इसको अलग करके एक नया पौधा भी प्रोपागेट कर सकते हैं, नया पौधा बना सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा छांव की भी ज़रूरत नहीं है। कम स्थिति में भी ये ग्रो कर सकता है, पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और लो मेंटेनेंस ये पौधा है। आप इसका इस्तेमाल करिए और ले आइए और बासमती का मज़ा लीजिए। किसी भी चावल में आप इसे डालिए और बासमती की खुशबू आपको मिलेगी। ठीक है, फिर आप इसे एंजॉय करिए, अपने किचन गार्डन में लगाइए, फिर मैं मिलता हूँ एक नए पौधे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।